वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री जिसको आप हिंदी में ज्यामिति भी बोलते हैं। ये देखिए आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जितने भी आपके रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए ज्योमेट्री जो होती है आपकी, ज्योमेट्री आपका जैसे पॉइंट हुआ, एक पॉइंट इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट या बिंदु बोलते हैं, ठीक। और अगर आप दो पॉइंट्स को देखें तो दो पॉइंट्स को अगर आप मिला दें तो वो एक लाइन बनती है, इसको बोलते हैं रेखा। लाइन या हिंदी में रेखा बोलते हैं। अगर आप देखिए तीन पॉइंट्स की बात करें तो तीन पॉइंट्स की जो आपकी शेप बनती है वो होती है त्रिभुज या आपका बोलते हैं ट्रायंगल। अब देखिए ज्योमेट्री में आपकी दो तरह की एक ज्योमेट्री है आपकी, एक है प्लेन ज्योमेट्री और दूसरी है सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री का क्या मतलब है? प्लेन ज्योमेट्री से आपका मतलब है उन सभी शेप के बारे में हम बात करते हैं जो कि आपके 2D में होते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री में हम बात करते हैं 3D की बात करते हैं। अब 2D 3D है क्या? 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। मतलब यहाँ पर आप दो एक्सिस में किसी भी शेप को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर इस एक्सिस पर अगर आप बनाते हैं एक पेपर पर ऐसी जो आप किसी भी आकृति को, किसी भी शेप को जिसको कि आप एक पेपर पे बना सकते हैं, वो आपका आते हैं प्लेन ज्योमेट्री के अंडर में। जैसे आपका हो गया सर्किल, हो गया सर्किल जो कि कुछ इस तरह के रिंग की शेप का हो गया, या आपका कह लीजिए क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसमें कि चार साइड्स हों। आपका त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये होते हैं आपके प्लेन ज्योमेट्री में, पढ़ेंगे हम इसको 2D में। और आपका 3D में जो होता है, 3D में होता है आपका जैसे स्फीयर हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको आप एक पेपर पर अगर बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिए आप इसको बनाएंगे अगर स्फीयर को तो वो भी आप बिल्कुल ऐसे ही दिखाएंगे, बट वो एक पूरा आपका एक सॉलिड, अगर आप स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर को आप पेपर पर नहीं बना सकते हैं, उसका आप प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे आप देखिए ये आपका एक स्क्वायर है, तो अगर आपको क्यूब को बनाना हो, घन को बनाना हो, तो आप पेपर पर नहीं बना सकते, लेकिन उसको दिखाने के लिए केवल आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये जो होता है आपका, ये एक क्यूब होता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप देखिए जो आपकी 2D वाली ज्योमेट्री होती है इसमें आप दो चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। एक तो आपका होता है पेरीमीटर और दूसरा आपका होता है एरिया। जब हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आपका देखिए दो चीज़ें होती हैं, आपका एरिया होता है या फिर आप पेरीमीटर भी देख सकते हैं किसी एक सरफेस का। जैसे इसकी ऊपरी सरफेस का पेरीमीटर पूछ लिया गया, पेरीमीटर मतलब आपका परिमाप, और एरिया मतलब क्षेत्रफल। जो आपका ये वाला एरिया है, रीजन है, ये इसका क्षेत्रफल क्या है, ये हो गया आपका। तो एरिया में बात कर लें तो देखिए इसका एरिया हो गया और जिसका पूरा वॉल्यूम हो गया। जैसे मान लीजिए अगर एक खाली सा कोई क्यूब हो, एक डब्बा हो, उसमें अगर आपको पानी भरना है तो उसमें आप कितना पानी भरेंगे उसके लिए हमें वॉल्यूम बनाना पड़ता है, वो होता है आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम प्लेन ज्योमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर एरिया और आपका पेरीमीटर निकालते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई भी हाइट नहीं होती है, कोई भी उसकी मोटाई नहीं होती है जिसके अकॉर्डिंग आप उसका वॉल्यूम निकाल सकें। और आपका सॉलिड ज्योमेट्री में हो गया आपका जैसे स्फीयर हो गया, ये आपका क्यूब हो गया, या अगर आप बेलन की बात करें, सॉलिड सर्कुलर कोन की बात करें तो ये आपका जैसे मान लीजिए एक हो गया सिलेंडर हो गया, इसको सिलेंडर बोलते हैं। या आप अगर कोन की बात करें, कोन जैसे कि कुछ इस शेप का हो गया आपका। पिरामिड की बात करें तो वो सारे आपके अंडर में आते हैं, आपके सॉलिड ज्योमेट्री के अंडर में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी के बारे में, आपका ज्योमेट्री। तो ये आपका कई पार्ट्स में होगा। आज के पार्ट्स में केवल आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जैसे कि एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल मतलब आपका कोण, और उसके बाद ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स आपके कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ने हैं हमें, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग एंगल के बारे में। तो एंगल क्या होता है आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एंगल आप जानते हैं कि जैसे ये आपकी एक लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है आपको, इसी को कोण बोलते हैं, हिंदी में इसको कोण बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर रिंग है, ये कोई सर्कुलर शेप है, यहाँ पर इसका सेंटर है, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये भी वही रेडियस हो गया। और ये जो होता है आपका, ये होता है आर्क। आर्क मतलब इसको हिंदी में चाप बोलते हैं। ये आपका है त्रिज्या और ये है आपका कोण। तो इसके बीच भी एक फॉर्मूला होता है आपका, कोण इक्वल्स टू चाप डिवाइडेड बाई त्रिज्या।
और इंग्लिश में अगर आप इसको लिखें तो लिखेंगे एंगल इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है। अब आप देखिए एंगल की अगर बात करें तो अगर ये एंगल आपका 0 है तो पहले तो आपका मिनिमम एंगल 0 हो सकता है। अब अगर आपका ये देखें आप, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री इसको बोलते हैं, ये आपका होता है समकोण। और अगर 90 से छोटा है आपका तो ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई एंगल 30 है, 45 है, मतलब 90 से जितने भी एंगल आपके छोटे होते हैं तो वो होता है आपका एक्यूट एंगल। तो देखिए एंगल के आपके जो टाइप्स हैं वो आपका पहला एंगल आता है एक्यूट एंगल, मतलब 0 से लेकर के 90 तक, 0 से लेकर के आपके 90 तक जितने भी एंगल होते हैं वो आपके होते हैं 0 से 90 तक, वो होते हैं एक्यूट एंगल्स बोलते हैं उनको, या तो बोल सकते हो आप न्यून कोण। ठीक। और अगर 90 है आपका तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। ये होता है आपका जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं आप समकोण। फिर आपका एक आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या, जब आपका एंगल जो हो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, वैसे आपका 120 हो गया, या आप कह सकते हैं 100 डिग्री हो गया। आपका 90 से बड़ा हो बट 120 से छोटा हो, सॉरी 180 से छोटा हो, या 90 से आप कह सकते हैं बड़ा हो। जब आपका एंगल जो हो इतना हो, 180 से छोटा या 90 से बड़ा, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, या बोल सकते हो आप अधिक कोण। ठीक। और एक आपका होता है जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, मतलब मान लीजिए ये कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद एक आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल, एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे ये अभी तक हमने पढ़ा था 180। अब अगर कोई एंगल कुछ इस तरह से दिया हो आपका, ये मान लीजिए एक लाइन है आपकी और ये एक यहाँ पर एक लाइन है, अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो मतलब कि 360 से छोटा हो बट आपका 180 से बड़ा हो, यहाँ तक आपका 180 एंगल हो गया, 180 से बड़ा हो 360 से छोटा, तो ये आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आपका एक आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल भी आपका एक होता है यहाँ पर कंप्लीट एंगल। ये होता है आपका जैसे पूरा अगर 360 डिग्री हो, जैसे आप इसी लाइन का इस यहाँ तक का पूरा अगर आप एंगल मेज़र करें तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री, तो ये होता है आपका कंप्लीट एंगल। उसके बाद एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको समझते हैं ये क्या होते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको आप हिंदी में संपूरक कोण भी बोलते हैं। संपूरक कोण क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए आपका एक एंगल है, ये पूरा तो आपका 90 डिग्री है, ये आपका कोई थीटा है मान लीजिए 30 डिग्री। अब आपको पूछा जा रहा है कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो ये वाला जो आपका एंगल होगा ये आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आप थीटा की वैल्यू देखेंगे, ये पूरा टोटल 90 है, ये 30 है, तो ये हो गया 60। मतलब आपको कोई भी अगर थीटा दिया गया हो, इसकी वैल्यू आपको नोन हो, आपसे पूछा जा रहा हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए इसका, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको 90 में से घटा देना। 90 माइनस थीटा जो होगा आपका वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है जैसे ये तो आपका था 90 डिग्री और ये टोटल है आपका 180 डिग्री। ठीक। अब मान लीजिए कोई एंगल आपका कुछ ये दिया गया है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है पूरक कोण बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आपका ये वाला जो एंगल होगा ये होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब इसकी वैल्यू आप काउंट करेंगे, ये पूरा है 180 और ये है आपका 60, तो ये हो गया 120। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक एंगल दिया था, ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये आपका एंगल कुछ दिया है 60 डिग्री। आपको ये बताना है ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल आपका होगा 120 डिग्री, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो आपको अगर मान लीजिए थीटा दिया गया है, थीटा की वैल्यू आपको नोन है,
और आपसे पूछा जा रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसकी वैल्यू होती है आपका 180 माइनस जो आपका थीटा दिया गया है, ये हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। इसका देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है। यहाँ पर कहा गया है एक एंगल है आपका थीटा है, एक एंगल है आपका थीटा, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, और जो आपका एंगल था वो है सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 थीटा बाई 4। तो आपको बताना है वो कोण क्या है जिसका कि सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब आपको बताया गया है कि उस कोण की माप बताइए जो अपने पूरक कोण का 1/4 है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल जो है थीटा है, और थीटा बाई 4 कर देते हैं तो आपका कोण आता है। ठीक, तो आप समझ रहे हैं कि आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो तो होता है आपका 180 माइनस थीटा, मतलब थीटा इक्वल्स टू होता है 180, और आपका जो एंगल है ये है थीटा बाई 4। ओके, तो अब आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली यहाँ पर देखिए कि इक्वेशन बन गया। आप थीटा को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5 थीटा बाई 4 इक्वल्स टू 180, और यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5 3 ज़ा 15 और 6, यहाँ पर हो गया थीटा की वैल्यू 144 डिग्री। तो जो आपका एंगल आ गया 144 डिग्री आ गया, और इसका जो ये अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है। ठीक, तो ये तो आ गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमें बताना क्या था, हमें बताना था उस कोण को बताना था जिस कोण को आपने ये माना है थीटा बाई 4। तो थीटा बाई 4 की वैल्यू आएगी 140/4, मतलब कि आ जाएगा आपका 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, आपको पूछा गया है आपको कि एंगल बताना है जिसका कि वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 हो। ठीक, तो देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया जो आपके एंगल्स के टाइप होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे आपका न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण। ठीक है, अब इसमें और भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कई बार एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है आपका, मतलब जैसे आपका जो एंगल हो, कुछ एंगल आपको दिया गया, ये मान लीजिए थीटा है, तो इसका जो जो बीच की वैल्यू होती है इसका, जैसे इसका आप आधा करेंगे तो बाइसेक्ट करना, सिंपली इसका मीन आप समझ सकते हैं, इसका आधा जो आपका इसका आधा जाएगा, जैसे मान लीजिए ये थीटा है तो ये वाला एंगल इसका थीटा बाई 2 हो, तो ये जो आपकी लाइन है ये है आपकी एंगल बाइसेक्टर। ये वो लाइन है जो आपके एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, तो अब एंगल बाइसेक्टर भी आपके दो तरह के हैं, आपका है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो इंटरनली अंदर से दो बराबर भागों में बांट रहा हो, एक आपका एक्सटर्नली है जो कि बाहर से। तो ये तो देख रहे हैं आप इंटरनली हो गया, इंटरनली आपके एंगल को बांट रहा है दो बराबर भागों में। अब अगर आपसे एक्सटर्नल की बात की जाए तो एक्सटर्नल एंगल आपका क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल आपका होगा, जैसे मान लीजिए कोई एंगल आपको दिया गया है, एंगल ए, सॉरी ये आपका मान लीजिए कोई लाइन है ए, और ये आपकी लाइन है बी, और इसके बीच का एंगल आपको है थीटा दिया गया है, और आपको एक्सटर्नली बाइसेक्ट करना है इस एंगल को। तो क्या करेंगे, आपका ये बी है तो बी को आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट बना लेंगे, तो ये आपका बी हो गया। ठीक, अब आप देख रहे हो ये एंगल कितना बचा आपका, ये पूरा तो एक लाइन है और ये पूरा एंगल 180 होता है, तो ये थीटा है, तो ये आपका ये 180 माइनस थीटा हो गया। अब आपको इसको बाइसेक्ट करना है, इसका जो आधा होगा, यहाँ से मान लीजिए कोई लाइन जा रही है, तो ये जो होगी आपकी, ये होगा आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने अभी एंगल्स के बारे में पढ़ा। जैसे आपको ये दिया गया है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक, स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट से दो लाइंस हैं, ये वाली लाइन जो है आपकी ये x माइनस 10 डिग्री पर है, और ये वाली लाइन है x प्लस 20 डिग्री पर है, और ये वाली जो दोनों के बीच की लाइन है ये है 50 डिग्री पर। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा देख रहे हैं आप, एक स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके एंगल्स बने उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये आपका किस तरह का एंगल हो गया टोटल जो है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। तो आप देख रहे हैं इसका सम x + 20 + x - 10 + 50 इक्वल्स टू कितना होगा 180 होगा। एक आपका 2x और यहाँ से आप देख रहे हैं 20 - 10 10 हो गया, 10 × 50 60 और यहाँ पर जाएगा ये हो जाएगा आपका 120। तो x की वैल्यू आ गई आपका 60 डिग्री। अब अगर आप इसको रेडियन में चेंज करना चाहें तो 60 × π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका 0 से 0 और ये आ गया आपका 3, तो ये हो गया π/3। ये आपका रेडियन में भी आंसर है और ये आपका 60 डिग्री में आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन है सेम इसी तरह का। यहाँ पर एक लाइन है, ये एंगल आपको दिया गया है x + 5 डिग्री और ये एंगल आपको दिया गया है 3x + 15। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम वही कॉन्सेप्ट आपका x + 5 + 3x + 15 इक्वल्स टू 180। ठीक, ये आ गया आपका 4x और 15 × 5 = 20 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 160। x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। इसको भी अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको यहाँ पर π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आ जाएगा आपका 2π/9। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद इस पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो देखिए जो आपकी ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इसको तो बोलते हैं हम लोग कि पैरेलल बोलते हैं, जो कि आपकी देखिए बिल्कुल मतलब अगर मान लीजिए एक आपका कोई हॉरिजॉन्टल है तो अगर हॉरिजॉन्टल से देखें आपका इसका कि बिल्कुल एक 0 डिग्री पर लाइन है ये और ये भी 0 डिग्री पर लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल ही क्या आप कोई दूसरी भी लाइन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन थी तो इसके ये वाली जो लाइन है आपका, जैसे मान लीजिए लाइन ए है और ये लाइन बी है और ये आपका कोई आप रेफरेंस मान रहे हैं। तो अगर आप इसका देखें एंगल कुछ थीटा है तो सेम एंगल आप इससे देखिए रेफरेंस से, तो ये भी एंगल आपका थीटा ही होगा। ठीक, और अगर आप इस लाइन की बात करें जो कि इनको इस तरह से कट करेगी, मतलब ये पैरेलल नहीं है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। मान लीजिए आपकी कोई लाइन सी है तो आप यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर कोई एंगल थीटा दिया हुआ है तो आप देख रहे हैं ये वाला एंगल आपका कितना होगा, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल होगा आपका 180 - थीटा। ठीक है, और सेम एंगल आपका यहाँ पर जो है वही एंगल यहाँ पर भी होगा। अब सेम एज आपका वही एंगल यहाँ पर भी होगा। और अगर आप यहाँ की बात करें ये वाला एंगल क्या होगा, तो देखिए ये थीटा है तो आपका ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा और ये एंगल आपका हो जाएगा 180 - थीटा और ये हो जाएगा एंगल आपका 180 - थीटा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमें दिया गया था दो स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी ये लाइन है, ये लाइन है कोई AB लाइन और ये लाइन है आपकी CD और ये है आपकी लाइन EF। ये इन दोनों पॉइंट्स को M और N पे कट कर रही है और यहाँ पर ये जो आपका एंगल है और इसका जो आपका एंगल है इसको अगर आप इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं तो मान लीजिए ये कोई लाइन आपकी गई, इसको आपने बाइसेक्ट किया और सेम एज ये लाइन आपकी गई, तो हमें बताना है इस एंगल के बारे में। ये मान लीजिए O है तो हमें बताना है एंगल NOM की वैल्यू क्या होगी। और हमें यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए मान लीजिए आपका कोई एंगल दिया गया होता, थीटा दिया गया होता, तो ये एंगल क्या होता आपका, ये होता 180 - थीटा। ये जो पूरा एंगल है आपका यहाँ पर जैसे आप मान रहे थे 180 - थीटा, सेम वहीं पर है यहाँ पर। और ये वाला जो आपका एंगल होता है ये होता थीटा। तो अब आप ये देखिए ये वाला जो आपका एंगल है, जैसे आप इस पूरे ट्रायंगल को इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये वाला एंगल हमें बताना है क्या है, ये आपका M है, ये N है और ये O है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा एंगल तो था 180 - थीटा, तो ये आधा एंगल आपका कितना होगा 90 - थीटा/2 और सेम एज ये आपका एंगल कितना होगा, ये पूरा थीटा था, ये आप देख रहे हैं पूरा थीटा था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा/2। हमें ये एंगल बताना था। तो आप जानते हैं कोई भी अगर ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के सभी जो आपके एंगल्स होते हैं, किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये मान लीजिए कोई एंगल है, आपको जो पता करना है क्या एंगल था आपका NOM प्लस ये आपका 90 - थीटा/2 प्लस थीटा/2, ये इक्वल्स टू होगा आपका 180 डिग्री की। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये आपका कैंसिल आउट हो गया, अपोजिट साइन था और ये आपका बचा 180 - 90 मतलब 90 डिग्री।
ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये वाला एंगल आपका हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ लिया ज्योमेट्री में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स आपके क्या होते हैं, और एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ लिया, और आपके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। तो आज के जो वीडियो एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में, त्रिभुज के बारे में, उनके सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी उनके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे।